दिस इज इस्लाम. आई वॉन्ट मुस्लिम्स टू बी स्ट्रॉन्ग इन देयर फेथ, कि आप अगले को वो बात बताएं जिससे कि वो आपसे कोई अच्छी बात सीख ले. दैट शुड बी होना आवर भी ऐसे ही मोटो. चाहिए. दैट शुड बी आवर मोटो. बड़ी आपने डिटेल्ड हिस्ट्री बताई हमें नंबर 13 की. वैसे हम डेली लाइफ में सुनते हैं कुछ नंबर्स लकी हैं, कुछ नंबर्स अनलकी है. ये लकी और अनलकी नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हर इंसान के लिए अलग अलग नंबर्स होते हैं. एब्सोल्युटली, हर इंसान अलग अलग तारीखों पे पैदा हुआ था. हम्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है. मेरे लिए हमेशा से 9 नंबर या 7 नंबर बहुत लकी रहा है, बिकॉज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27. तो 2 and 7 is 9. अच्छा, न्यूमरोलॉजी में आपको पता है, अब तो आपने इतने शोज किए हैं कि अब आपको सारा पता लग गया कि देयर ओनली नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9. 9. ऐसे आगे बाकी नंबर उसका नहीं है. सारा कंपाउंड है. अच्छा, अब मेरा नंबर है 9. 9 इज द हाईएस्ट नंबर बिकॉज द लास्ट नंबर. 7 इज उसके बाद सेकंड हाईएस्ट लकीएस्ट नंबर, बिकॉज हम जब भी अल्लाह के काम देखते हैं तो हम उसमें हमेशा 7 का अदद देखते हैं. 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 7 जन्नतें. सही, 7 जन्नतें, 7 सफ़ा मरवा पे चक्कर, 7 वाई 7, बिल्कुल. 7 दिन हफ्ते के, वाई 7. फिर हम महीने देखते हैं, 12 महीने. अगर आप 12 को 2 and 1 को करेंगे तो 3 मिलेगा, ऑड नंबर. फिर आप देखती हैं कि इसी तरह डेज ऑफ द मंथ आर 30 और 31. 3 का नम हिंसा, 379 ये अदद है. फिर आपके तमाम आपके जो हरूफ हैं, अलिफ बे पे सबके, इन तमाम का भी एक अदद है. अच्छा. इसका एक एक पावर है. हम बचपन में आपने कभी नहीं किया 786 लिखा बिस्मिल्लाह का? वो क्या है? 786 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के जितने बे सीन मीम तमाम के अदद को शामिल करके 786 बनता है. अच्छा. ठीक है. सही. तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी इज अ होल साइंस. यहाँ तक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जिस दिन सैयारों के दरमियान, सितारों के दरमियान 1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, तबाह हो जाएगी पूरी दुनिया. दैट विल बी द डे ऑफ द कयामत. 1 सेंटीमीटर प्लैनेट्स जो अल्लाह ने जो उनका डिस्टेंस रखा हुआ है, जो प्लान है, जिस तरह से वो फिरते हैं, उनके दरमियान जिस दिन एक भी कम हुआ या ज़्यादा हुआ, दे विल ईदर कोलैप्स और द वर्ल्ड विल फिनिश. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट. न्यूमरोलॉजी कैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है? हम क्यों कैलेंडर्स क्यों बने, डेट्स क्यों बनी, महीने क्यों बने, लोगों ने साल क्यों याद किए? क्योंकि इन चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंस है. तो न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी. आप सब अपना एंजल नंबर भी निकाल सकते हैं. आप सब अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके उसको अदद को शुमार को सारे को वन फिगर में ले आए. -11 विच इज़ द नंबर ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एंड हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी 5 and 6 मीन्स 11. तो आप 11 में से उसको माइनस कर दें, आपका एंजल नंबर आ जाएगा. ये तो आपको पता है, आपके जाफरी साहब ने हर जगह बताया हुआ है आपको. आप हर जगह लिख लें अपना एंजल नंबर. अच्छा, एंजल नंबर और जो लकी नंबर है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. एंजल नंबर जो इंसान का होता है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? एंजल नंबर से इंसान के पास पैसा आता है, अच्छी सेहत होती है, प्यार मिलता है, होता क्या? देखिए, फिर वही वाली बात आ जाती है ना. मेरे घर के बाहर कोई फ्लैट नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है. एक फ्लैट है बना हुआ, मैंने उसके बाहर खुद ही लिख दिया 3, फ्लैट नंबर 3. क्योंकि 3 बने हुए, तो मैंने कहा चलो मेक सेंस. 1 आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद 1. आई डोंट बिलीव कि मैं 1 हूँ किसी चीज़ में भी. तो मैं 1 को कभी नहीं प्रेफर करती. मैं हमेशा 3 को या 7 को या 9 को पसंद करती हूँ. मैंने 3 लिख दिया. लास्ट फ्लैट में मेरा आई डोंट नो 7वां था या नहीं था, मैंने फ्लैट नंबर 7 लिख दिया. इन चीज़ों से आप जब उससे एसोसिएशन होती है, आपकी एक मेंटल पीस होता है, आपका एक मेंटल फिगर्स और अदद के साथ भी आपका एक होता है काम. आपका ब्रेन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किसी को नहीं करता, किसी नंबर्स को. ठीक है. अपने बचपन से आपको, जैसे अम्मी ने कहा कि वो तुम्हारी बर्थडे आ रही है, तुम्हारी बर्थडे आ रही है, तो आपके लिए वो दिन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसी तरह बचपन से आप ट्राई करते हैं. फॉर मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम 2 नंबर जो था, 2 तारीख या 2 बजे मेरे लिए अनलकी होता था. तो मैंने इतना अपने ऊपर हावी कर लिया था कि एक दिन मेरा हस्बैंड हंस के कहने लगा, आज तो 2 तारीख है ना, आज मैं तुम्हारा लकी डे बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए फूल भी लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगा कि तुम ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, बिकॉज ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खलल है. सो इन अ वे देखा जाए, अगर आप अनइम्पॉर्टेंट इनको समझते हैं और रखते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी पे कोई असरात नहीं रखते. लेकिन जहाँ आप इनको समझते हैं कि असर है, वहाँ आप इनको ज़रूर यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तस्बीहात करते हैं, हमेशा अदद होते हैं.
राइट? अल्लाह ने अगर हमें सिपारे हैं, सूरतें हैं, नंबर्स हैं, अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ना होती तो आई डोंट थिंक कि हमारे मज़हब के अंदर इनका इतना इम्पोर्टेंस होता। आप अपनी ज़िंदगी को, आपका जो एंजल नंबर है आप उसको अपनी लेफ़्ट रिस्ट पे लिख लें, अपने वॉलेट पे लिख लें, और साथ आप अल्लाह का कलाम भी पढ़ते रहें। ये थोड़ी है कि आपने एंजल नंबर लिख लिया तो आपने नमाजें छोड़ दी क्योंकि आपकी दौलत वहां से आ रही है, आपने बिल्कुल सही अस्कार बात। करने छोड़ दिए, आपने आयतल कुर्सी छोड़ दी, ये अब आपने तो रेमेडी हो गई है मेरी। रेमेडी सिर्फ एक 6 नंबर लिखने से नहीं है, रेमेडी आपकी तमाम चीजें करने से है। जैसे कि गर्म पानी बहुत अच्छा है, हर एक को पता है, अब तो चाइनीज ने इतना फैलाया है एंड वी ऑल नो कि गर्म पानी या ग्रीन टी जैसे हम पी रहे हैं बहुत फायदेमंद है। पर सिर्फ ग्रीन टी थोड़ी, आप बिल्कुल। 2 किलो 4 किलो आप कढ़ाई खा जाएं और फिर और ऊपर ऊपर से एक कप एक ग्रीन कप टी गरम आप कहें तो जी वो दिल की तसल्ली होगी। वो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल हम्म, अच्छा है। सो दीज थिंग्स डू मैटर, बट डिपेंड्स कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंस दिया है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमने बात स्टार्ट की थी कि 13, 14 और 15 फ़ेब को जो प्रेडिक्शंस की गई है अर्थक्वेक के हवाले से, अगर वैसे 2026 को पूरा देखा जाए, हम स्टडी करें, तो ये साल कैसा रहेगा डिज़ास्टर्स के हवाले से, इंसान के सेहत के हवाले से? ये भी कहा जा रहा है कि 2026 में कोई वायरस भी आएगा। वायरस तो आ गए ऑलरेडी, कॉन्गो वायरस है कि कौन सा, इतनी अभी पता है क्या उसकी शिद्दत नहीं आई। और जैसे कोविड था ना आया, तो शुरू में क्योंकि ये सारे डिज़ाइंड हैं। अच्छा चलिए, लेट्स टॉक अबाउट कॉमन सेंस। दुनिया में सबसे बड़ी जो मनी मेकिंग कंपनीज हैं क्या हैं इकोनॉमिकली? आर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल, राइट? सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाती हैं कंपनीज वो हैं आर्म्स डीलर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन सी दवाई है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। एक डॉक्टर साहब रिसेंटली आए हैं 1 साल से एंड आई एम रियली अप्रिशिएटेड। उन्होंने शुगर का एक इलाज बताया और उन्होंने कहा कि जी आपकी सब तमाम दवाइयाँ हमने ख़त्म करा देंगे, आप सिर्फ ये घरेलू टोटका यूज़ करें। गुड। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस आदमी को मारना चाहेंगी या नहीं? उनका तो नुकसान है। उनका तो नुकसान है ना। मैं लेती हूँ एक गोली दिन में, 550 से शुरू हुई थी जब मैंने स्टार्ट की थी, 450 से। इस वक्त वो 700 रुपए की है। 700 रुपए की 10 गोलियाँ, मीन्स कि मुझे महीने में 2100 सिर्फ अपनी एक शुगर की गोली पे लगाने पड़े हैं। आप सोचिए कि कोई गरीब शख्स है जिसकी इनकम महीने की 15 या 20 या 30 हज़ार है, चौकीदार है, किसी के घर में वालिद बीमार पड़ा हुआ है, शुगर का मरीज़ है, वो कहाँ से सिटामेट खाएगा? बिल्कुल डू यू ऐसे ही। अंडरस्टैंड? सो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये वॉर्स क्रिएट करना, ट्रम्प की बैकिंग है, बिगेस्ट आर्म डीलर्स इन अमेरिका, हम्म, वो किसको बैक कर रहे हैं? ट्रम्प कैसे जीता है? आपका क्या ख्याल है? इतना स्टूपिड आदमी जिसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, इतना कैरेक्टरलेस आदमी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया में अब तो एक ही सुपर पावर रह गया। हम तो और किसी को मानते ही नहीं है ना। चाइना भी बेचारा बैठ गया है साइड पे यूं करके, रशिया तोड़ दिया, चाइना बैठ गया चुपके, ओ अच्छा देखेंगे। अमेरिका अमेरिका अमेरिका, एंड ट्रम्प बिकम्स द प्रेसिडेंट, अ स्टूपिड पर्सन जो मुंह खोलता है तो फजूल बातें करता है। उसके पीछे जितने आम मैन्युफैक्चरर्स हैं अमेरिका के, उन सबका पैसा है। ओके। एंड अब वो उसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या करेगा वो? क्या करेगा तो उनको फायदा है? वो टॉफियां बेचेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, वो जंगे शुरू करेगा तो उनको फायदा है। मतलब जो दुनिया में वॉर्स होने जा रही हैं वो प्री प्लान्ड है सारी। ऑफ कोर्स प्री प्लान्ड है। अगर सिम्पसन्स में सब कुछ प्री प्लान्ड है तो क्या तुम्हारा ख्याल है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं प्री प्लान करेंगे? अच्छा, यहाँ पे 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले सिम्पसन्स की बात की आपने। सिम्पसन्स कार्टून में जो कहा जाता है कि पहले ही जो चीज़ होने वाली होती है वो दिखा दी जाती है, कैसे पॉसिबल है? इंटेलिजेंस। दुनिया को क्या सिर्फ हिंट्स दिए जाते हैं पहले? कल रात को मैं एक शो देख रही थी, मुझे बहुत पसंद है, नाइट एजेंट, उसकी सीरीज़ हैं। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को असैसिनेशन होती है और फ्रंट पे जिसको मेन टारगेट होता है वो एक अरबी दिखाते हैं। ज़ाहिर बात है इनका तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है ना। अफ़गानिस्तान पे अटैक, मतलब इराक पे अटैक क्यों किया? नवाज शरीफ पूछ रहा मुझे क्यों हटाया, मैं तो ये पूछ रही हूँ इराक पे अटैक क्यों किया, सीरिया पे अटैक क्यों किया? व्हाट वाज द रीज़न? नोबडी हैज़ टू गिव अ रीज़न। इसराइल ने फ़लस्तीन पे अटैक किया, क्यों किया?
कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये क्या इमीडिएटली एट द मोमेंट बैठ के कोई गुल्ली डंडा या वो गुलेल का वो है, आओ हम गुलेल से 7 वाले की खिड़की तोड़ दे? नहीं 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 बेटा, ये 10-10 15-15 साल की प्लानिंग्स होती हैं। यहाँ तक इन डेप्थ प्लानिंग होती है कि ट्रंप को कैसे वापस लाया जाए एज प्रेसिडेंट, बिकॉज ही इज द ओनली पपेट जो उनके हाथों में खेलेगा। जॉन एफ कैनेडी को मर्डर किया 30 साल पहले, 35 साल पहले। अभी तक अनसॉल्व मर्डर केस है अमेरिका का, प्रेसिडेंट की असैसिनेशन। यू नो व्हाई? 9/11 का जो वाकया हुआ था, ये प्लान, क्योंकि ये अमेरिका ने खुद करवाया था, ये प्लान जॉन एफ कैनेडी को दिया गया था कि आप एक अपना ऐसे टावर, या उस वक्त तो इतने बड़े टावर्स भी नहीं थे 65-67 में, आप अपनी एक जगह टेररिस्ट अटैक करा दें और आप देखें कि सारा अमेरिका जो है ना आपके पीछे होगा और वो ये बंद कराएगा और वो ये करेगा। तो यू हैव टू डू दिस टू मेक अमेरिका कम इनटू अ सुपर पावर and exert yourself over all the Gulf nations. And John F. Kennedy ने कहा कि I will not have so many American deaths on my hand or on my conscience. तो उसको मर्डर कर दिया।